प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रायः एक पहिया बना पाया जाता है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। प्रत्येक तीली का अपना एक खास महत्व होता है। यह चक्र मुख्यतः सारनाथ स्थित लायन कैपिटल व अशोक स्तंभ पर विद्यमान है। देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र हरियाणा के एक गांव टोपरा में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 30 फुट है। अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी के मध्य में स्थित है। अशोक चक्र की प्रत्येक 2 तीलियों के मध्य 15 डिग्री का कोण बनता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां दिन के 24 घंटे का प्रतीक मानी जाती हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। तो चलिए अब अशोक चक्र में विद्यमान सभी तीलियों का अर्थ एक एक करके समझते हैं। प्रथम तीली संयम को दर्शाती है, जो कि हमें संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तीली त्याग, राष्ट्र व समाज के प्रति त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठी तीली सेवा, देश और समाज के प्रति सेवा की भावना का विकास। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य व प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश व समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली समृद्धि, देश व समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तीली सुरक्षा, देश की सुरक्षा हेतु हमेशा तैयार रहना। 16वीं तीली नियम, निजी जीवन में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तीली समता, समतामूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति, देश की नीतियों के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तीली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। और 24वीं तीली बुद्धिमत्ता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए खुद का बौद्धिक विकास करना। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब ध्वज का अंतिम रूप तैयार किया तो राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद पट्टी के मध्य चरखे से ज़्यादा उपयुक्त अशोक के धर्म चक्र को समझा गया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।